नमस्कार। आज के व्याख्यान में हम द्वितीय वर्ष कला के द्वितीय प्रश्न पत्र नाटक एवं एकांकी से चौथी इकाई से प्रसादोत्तर एवं स्वातंत्र्योत्तर हिंदी नाटक साहित्य की विविध दिशाओं का अध्ययन करेंगे। हिंदी नाटक के उद्भव में भारतेंदु युग, संक्रांति युग एवं प्रसाद युग का विशेष महत्व माना जाता है। जयशंकर प्रसाद के पश्चात हिंदी नाट्य साहित्य में नवीन युग का प्रारंभ होता है, जिसे विद्वानों ने प्रसादोत्तर काल की संज्ञा का नाम दिया है। इस युग में नाटकों के उन सभी प्रयोगों का विकसित रूप देखने को मिलता है जो प्रसाद ने किए थे। प्रसाद ने ऐतिहासिक नाटकों की रचना की। इस काल में ऐतिहासिक नाटकों की रचना बराबर होती रही। प्रसाद ने मौर्य गुप्तकालीन ऐतिहासिक आधार को ग्रहण किया था। इस काल के नाटकों में उसे छोड़कर राजपूत और मुगल कालीन इतिहास को विशेष रूप से ध्यान में रखा गया। इस युग के नाटकों में स्वाधीनता के प्रति सक्रिय प्रयत्न, बलिदान भावना, हिंदू मुसलमान एकता विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इस काल में नाटककारों का ध्यान वर्तमान काल के चित्रण पर विशेष रूप से रहा था। उन्होंने वर्तमान जीवन की दैनिक और सामाजिक समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया। मजदूर, किसान, अध्यापक, नेता, वकील और डॉक्टर को नाटक में नायक का स्थान मिला। नाटक काल्पनिक जीवन से हटकर यथार्थ के धरातल पर आ गया और पात्र, चरित्र चित्रण, भाषा तथा वेशभूषा में सामान्य जीवन का बोध होने लगा। इस युग के नाटककारों में सेठ गोविंद दास, हरि कृष्ण प्रेमी, उपेंद्रनाथ अश्क, आचार्य चतुरसेन शास्त्री, मिश्र बंधु, वृंदावन लाल वर्मा, चंद्रगुप्त विद्यालंकार, राधेश्याम कथावाचक, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इन्होंने अपने नाटकों के माध्यम से अपने युग की समस्याओं का चित्रण करने के साथ साथ इस युग की राजनीतिक चेतना का भी सफल अंकन अपने नाटकों में किया है। हरि कृष्ण प्रेमी ने आहुति नाटक के माध्यम से राष्ट्रीयता का संदेश दिया है। उन्होंने शिव साधना नाटक में स्वाधीनता के लिए प्रत्येक व्यक्ति के सहयोग की आशा व्यक्त की है। सेठ गोविंद दास ने अपने नाटक शशिगुप्त में विदेशियों को निकलवाने के लिए सुदृढ़ साम्राज्य की स्थापना की सशक्त प्रेरणा प्रदान की थी। उपेंद्रनाथ अश्क ने जय पराजय में देश को स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया है। आचार्य चतुरसेन शास्त्री ने अजीत सिंह नाटक में राष्ट्रीयता की भावना को अनिवार्य बतलाया है। गोविंद वल्लभ पंत ने राजमुकुट नाटक में देशभक्ति का गुणगान किया है। वृंदावन लाल वर्मा ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई नाटक में स्वराज्य के लिए स्त्रियों का सहयोग अपेक्षित बतलाया। सेठ गोविंद दास ने अपने गरीबी या अमीरी नाटक में शोषण का चित्रण किया है। इस काल के नाटकों में वर्ण व्यवस्था, नारी जागरण, अनमेल विवाह, विधवा समस्या, अवैध संतानों की समस्या, मद्यपान की समस्या और साधुओं के पाखंड आदि का चित्रण हुआ है। राधेश्याम कथावाचक ने सती पार्वती नाटक में आधुनिक नारी को अपने अधिकारों की सुरक्षा हेतु सजग किया है। तो महर्षि वाल्मीकि में अनमेल विवाह की समस्या को रूपायित किया है। हरि कृष्ण प्रेमी के बंधन और सेठ गोविंद दास के कुलीनता नाटकों में विधवा समस्या का चित्रण इसी काल में देखने को मिलता है। इस काल के नाटककारों के नाटकों में पौराणिक एवं सांस्कृतिक चेतना की अभिव्यक्ति विशद रूप में हुई है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जो हिंदी नाटक हैं उनमें हमारे मूल्यों में परिवर्तन आया, हमारे जीवन मूल्यों में परिवर्तन देखने को मिलता है।
हमारे हाथ में शासन आने के साथ ही हमारे सामने विभिन्न समस्याएं आईं, जिनके समाधान से हमारी उन्नति संभव थी। अतः इस काल के नाटककारों के सामने जमींदारी उन्मूलन, भूमि सुधार के विविध रूप, संयुक्त परिवार का टूटना, नारी शिक्षा, परंपरा और प्रगतिवादी वर्गों का संघर्ष, आर्थिक विषमताएं एवं विभिन्न सामाजिक समस्याएं उभर कर सामने आईं। समाज में फैली बेकारी और निर्धनता ने धार्मिक मूल्यों को खोखला बना दिया था। अंधविश्वास, छुआछूत, छोटे बड़े का संघर्ष आदि ने समाज की जड़ें अंदर ही अंदर खोद डाली थी। इस काल के नाटककारों ने इन सभी को अपने नाटकों का आधार बनाया। स्वातंत्र्योत्तर नाटककारों ने वर्तमान की सभी प्रमुख प्रवृत्तियों को अपने नाटकों में चित्रित किया। इन नाटककारों में उदय शंकर भट्ट, हरि कृष्ण प्रेमी, उपेंद्र नाथ अश्क, लक्ष्मी नारायण मिश्र, ज्ञानदेव अग्निहोत्री, जगदीश चंद्र माथुर, विष्णु प्रभाकर, चंद्रगुप्त विद्यालंकार, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल, भगवती चरण वर्मा, देवराज दिनेश, धर्मवीर भारती, मोहन राकेश, विनोद रस्तोगी, जगदीश नारायण, जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद, पृथ्वीराज शर्मा, जयशंकर भट्ट, विपिन कुमार अग्रवाल आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। स्वातंत्र्योत्तर हिंदी नाटकों में धर्मवीर भारती, लक्ष्मी नारायण लाल, मोहन राकेश, डॉक्टर राम कुमार आदि ऐसे नाटककार हैं जिन्होंने नवीन भावबोध को अपने नाटकों की अभिव्यक्ति का आधार बनाया। सुरेंद्र वर्मा का द्रौपदी नाटक आधुनिक भावबोध से युक्त नाटक है। जगदीश चंद्र माथुर का कोणार्क नाटक यौन समस्या पर आधारित है। साथ ही सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का बकरी नाटक भी व्यंग्यात्मक शैली में लिखा गया है। ज्ञानदेव अग्निहोत्री ने शुतुरमुर्ग नाटक में आधुनिक युग की विसंगतियों को प्रस्तुत किया है। लक्ष्मी नारायण मिश्र ने भी अपने समस्या मूलक नाटकों में आज की विभिन्न समस्याओं को चित्रित किया है। इस तरह कह सकते हैं कि जयशंकर प्रसाद के बाद हिंदी नाटकों का बहुविध विकास हुआ तथा अनेक प्रसिद्ध नाटककारों ने उल्लेखनीय नाटक लिखे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी सामाजिक मूल्यों एवं समस्याओं को लेकर तथा वर्तमान काल की सभी प्रवृत्तियों को अपनाकर सैकड़ों नाटक लिखे गए। इस प्रकार हिंदी नाटक की विकास यात्रा में अनेक पड़ाव आए और आज भी ये हिंदी नाट्य लेखन एक समृद्ध विधा के रूप में हमारे सामने है। धन्यवाद।